Hello guys, a very happy Independence Day to all. This is NeuroHub21 and I shall be talking about our today's topic, that is types of pneumothorax. So before starting our today's class, I just want to share something to you. पिछले कुछ दिनों से मुझसे मेरे करीबी मित्रगण, मेरे दोस्तों और मेरे कुछ प्रिय स्टूडेंट्स ने मुझसे एक शिकायत की। शिकायत में उन्होंने मुझसे यूँ कहा कि सर, आप क्लासेस को हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट क्यों नहीं करते। शिकायत को विश्लेषण किया, अंत में निर्णय ये निकाला कि हाँ, मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही चालू करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये निर्णय पसंद आया होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे ये और कहा था कि सर, हम इंग्लिश में तो बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, ऑस्मोसिस हो गया और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें इंग्लिश में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, पर हमें वो क्लियरली समझ में नहीं आ पाता। अब हिंदी में यदि हम कंसेप्ट्स को, हमारी मातृभाषा में यदि हम कंसेप्ट्स हमारे दिमाग में जाएंगे तो हमें और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये निर्णय पसंद आया होगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो दोनों दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, आई होप वो सबके लिए बेस्ट होगा। Okay guys, so let us begin our today's topic, that is types of pneumothorax. So in our last class I have just already discussed about pneumothorax, that what was actual problem occurring over there. पिछली क्लास में हमने बात की थी कि एक्चुअली pneumothorax में प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो लंग्स वॉज डिफ्लेटेड लाइक अ पंचर्ड बलून ड्यू टू द पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप। ठीक है, तो लंग्स क्या है कि आपके सिकुड़ गए हैं, और सिकुड़ क्यों गए हैं, क्योंकि जो एयर है वो चेस्ट वॉल के अंदर जो भी होल हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हुआ, जिसकी वजह से लंग्स एकदम सिकुड़ गए। सिकुड़ने की वजह से जो प्रेशर है वो इस ट्रेकिया को कॉन्ट्रालेटरल साइड, मतलब अपोजिट साइड की ओर ट्रेकिया को शिफ्ट किया। सो ट्रेकियल शिफ्ट विल बी द फर्स्ट क्लासिकल साइन ऑफ द न्यूमोथोरेक्स। The second problem was occurring is the kinking of the great vessels। जो आईवीसी और आपकी जो सुपीरियर वीना कीवा है, जो फाइनली वीनस रिटर्न लेके आती है शरीर के सारे ऑर्गन से, वेन्स से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लेके आती है, तो वो वीनस जो रिटर्न है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ द वीनस रिटर्न विल बी डिक्रीज, देन व्हाट विल गोना हैपन इज ब्लड प्रेशर विल बी अनरिपार्डेबली लो। जो ब्लड प्रेशर होगा वो बिल्कुल ही लो हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉब्लम है किंकिंग ऑफ द ग्रेट वेसल, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हमने यहाँ क्यों बोला, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक हो रही है, पिचक रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ब्लड को, वीनस रिटर्न को हार्ट तक पहुँचने में, जिसकी वजह से जब ऑर्टा से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जब वो ब्लड जाएगा तो वो प्रॉपर परफ्यूजन नहीं हो पाएगा। So the core agenda of our treatment of pneumothorax revolves around the conversion of downfall of blood pressure to its peak। तो हमारा pneumothorax जो डिजीज़ का जो मेन ट्रीटमेंट है वो इसी बात पे निर्धारित करता है कि जो इमरजेंसी रेड अलर्ट है कि जो ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो गया है उसको हम वापस कैसे नॉर्मल में लेके आए। तो लेट अस बिगिन हाउ टू कन्वर्ट डाउनफॉल ऑफ ब्लड प्रेशर टू इट्स पीक। सो बिफोर कन्वर्टिंग द डाउनफॉल ऑफ ब्लड प्रेशर टू पीक, लेट अस अंडरस्टैंड सम टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स। हम थोड़ा टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स के बारे में देख लेते हैं। Okay guys, let's begin with types of pneumothorax. So I just discussed about open pneumothorax and closed pneumothorax, or which we can say tension pneumothorax also. So guys, what exactly is happening in open pneumothorax? Let's understand open pneumothorax first. So in open pneumothorax there will be a large hole present inside the chest cavity. So if there is a large hole, this hole will open and the patient will be ventilating on the single lung। जो पेशेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे लेफ्ट लंग में अगर पंचर हुआ है तो वो सिर्फ राइट लंग पे ही वेंटिलेट करेगा, जिसकी वजह से हाइपर वेंटिलेशन होगा। स्केलिन मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स, इनका यूज़ एक्सेसिव होगा। और जो मतलब जो अफेक्टेड लंग है उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेट हो जाएगा। इट विल डिफ्लेट लाइक अ पंचर्ड बलून ड्यू टू द पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप। वी ऑल नो दिस थिंग। बट ओपन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि होल क्या होता है, बड़ा होता है। द होल इज़ वेरी वेरी लार्ज इनफ टू मूव द एयर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ। मतलब
कि हवा उसमें से आएगी भी और हवा उसमें से जाएगी भी। तो कैसे जाएगी, क्यों आएगी, कहाँ से आएगी, क्या होगा, तो देखते हैं, आइए चलिए। सो व्हेन द पेशेंट विल इंस्पायर, जब पेशेंट गहरी सांस लेगा तो व्हाट विल गोना हैपन इज द एयर enters inside the chest cavity and builds up the positive pressure in the intrapleural space। तो एयर क्या होगा, प्लूरल स्पेस पे यहाँ पे आ जाएगा और क्या होगा कि पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप करेगा। पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप करने के लिए बाद में लंग्स पंचर्ड हो गए, सिकुड़ गए। नाउ जैसे ही एक्सपायरेशन करेगा तो वापस क्या होगा कि एयर बाहर निकल जाएगी। द लंग्स विल inflate on exit on expiration, the lungs will deflate on inspiration। जब इंस्पिरेशन पेशेंट करता है तो हवा ट्रेकिया से होके ना आके हवा कहाँ से आती है, इस होल से आती है और लंग्स वापस सिकुड़ जाते हैं, डिफ्लेट हो जाते हैं। क्योंकि हवा जैसे ही अंदर मतलब पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा और हवा जैसे ही बाहर पॉजिटिव प्रेशर कम। जब पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा तो लंग्स सिकुड़ गए, जब पॉजिटिव प्रेशर कम तो लंग्स इन्फ्लेट हो गए। तो डिफ्लेशन ऑन एंट्री एंड इन्फ्लेशन ऑन एग्जिट विल बी द मेन क्लासिकल थिंग प्रेजेंट इन द ओपन न्यूमोथोरैक्स। आई होप समझ में आया होगा। लेट अस अंडरस्टैंड इट अगेन। हवा अंदर पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा, लंग्स डिफ्लेट। हवा बाहर पॉजिटिव प्रेशर कम, लंग्स इन्फ्लेट। हवा अंदर पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा, लंग्स डिफ्लेट। हवा कम, पॉजिटिव प्रेशर कम और लंग्स इन्फ्लेट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ अ पोर्शन ऑफ टाइडल वॉल्यूम विल मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन्ड यू दिस कि जब हम इंस्पायर करेंगे तो हवा अंदर पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा, लंग्स विल डिफ्लेट। जब एक्सपायर करेंगे तो हवा बाहर इसी होल के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर कम होगा और लंग्स विल इन्फ्लेट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो एयर एंटर्स चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एग्जिट्स ड्यूरिंग expiration। Now, a slight inflation of the affected lungs due to decrease in pressure as air moves out of the chest। वापस वही बात एक बार दोबारा इंग्लिश में समझते हैं कि there will be a slight inflation, the lungs will inflate slightly because there is a decrease in pressure during expiration। तो प्रेशर एक्सपायरेशन के दौरान बाहर यहाँ से होल से बाहर हवा निकलेगी तो प्रेशर भी कम होगा एंड लंग्स विल इन्फ्लेट अगेन। So this is all about open pneumothorax. Now let us understand what is closed pneumothorax. The closed pneumothorax, what will happen once there is a breach in the chest wall। जैसे ही चेस्ट में होल होगा तो क्लोज न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, होल की जो साइज होती है वो ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो होल को बंद कर देता है हाथों हाथ। So once the air enters inside the intrapleural space, then what is happening, there is a buildup of positive pressure and then the chest wall will be closed। Now what is happening, the air will always remain during inspiration, also the air will remain inside the intrapleural space and during the expiration also the air will remain into the intrapleural space। So in both inspiration and expiration the lungs will remain deflated। inspiration के दौरान भी और expiration के दौरान भी lungs जो होगा वो deflated रहेगा। So this is all about the types of open pneumothorax and closed pneumothorax। That's the main classical thing happening। I hope you like the video guys, so do not forget to share and subscribe to the needy ones। Our next topic will be on management of pneumothorax, that is thoracentesis and water seal drainage। Kindly read something about these two topics. Thank you.